हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में भी एरिया ही निकालना है, बट इट्स नॉट क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड फिगर्स हैं मोस्टली, यहाँ पे 5-6 साइडेड फिगर्स गिवन है, पेंटागन हेक्सागन गिवन है, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। पेंटागन मीन्स ये 5 साइडेड फिगर ABCD, ABCD E भी है साथ में, यहाँ करेक्शन होगी ABCDE शोन इन फिगर दिस। अब यहाँ देखिए आपको मेजरमेंट्स गिवन है, ध्यान से फिगर को देख के इसको डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, E तक मुझे गिवन है, मैंने इसको F लगा लिया अपनी तरफ से, यहाँ G लगा लिया, H लगा लिया, क्योंकि ये पॉइंट्स गिवन नहीं थे। कैलकुलेशन में आपको समझाने में प्रॉब्लम होती। ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है? ट्राइंगल। और ये नीचे एक बड़ा ट्राइंगल AED वाला ट्राइंगल। तो इन सब का एरिया सेपरेटली निकाल के हम प्लस कर लेंगे, हमें एरिया ऑफ पेंटागन मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? ट्राइंगल। सेकंड क्या है? रेक्टेंगल। थर्ड क्या है? ट्राइंगल। एंड फोर्थ इज ऑल्सो ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे कि आपको मैंने बताया BHDF, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल HCD एंड आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। प्लस करना है इन सबको। तो और यहाँ पे मुझे एक AD की लेंथ चाहिए होगी। इसमें पहले हम इनकी ये लिख लेते हैं साइड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AF और हाइट कितनी है? BF। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B होता है। L क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज BH एंड HD। हाफ, इसमें भी बेस इंटू हाइट और नेक्स्ट में भी बेस इंटू हाइट। ये देखिए बेस AD है। अब AD जो है वो यहाँ पे टुकड़ों में गिवन है। पहले एक छोटा पार्ट गिवन है, देखिए बुक को दोबारा देखिए, यहाँ देखो AD जो है वो कैसे गिवन है? AF और FD, यानी कि 4 और 2 को प्लस करोगे तो आपको ये क्या मिलेगी? दिस इज 6। 4 और 2 6 हो गए। अब यहाँ हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 2 और हाइट है 3। यहाँ L इंटू B, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये 2 जहाँ भी है ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या रह रहा है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12, ये 3 और ये 6। इन सबको प्लस करके हमें एरिया ऑफ पेंटागन क्या मिल जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ pentagonal shaped park as shown in figure. Jyoti and Kavita divided it into different ways. Find the area of the park using both ways. देखिए ये एक पार्क है, मेजरमेंट्स गिवन है, ये सारी टोटल जो हाइट है दैट इज 20। इसको कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग गर्ल्स हैं, ज्योति और कविता। उन्होंने इसको डिफरेंट डिवीजन दिया। ज्योति ने इसको 2 ये क्या बनाए? ट्रेपीजियम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये ट्रेपीजियम 1, ट्रेपीजियम 2। और यहाँ जो दूसरी लड़की थी कविता, उसने क्या किया? एक ट्राइंगल बनाया और एक नीचे स्क्वायर बच गया। अब देखिए ये मेजरमेंट्स उसके हिसाब से अगर देखी जाए, ये 10 है और ये भी 10 है। अब यहाँ ये साइड्स भी 10 है और यहाँ पूरा टोटल जो था 20 था। 20 में से 10 यहाँ रह गया, तो हाइट कितनी रह गई इसकी? दैट इज़ ऑल्सो 10 मीटर्स। इसी तरह से अगर हम ये देखें, यहाँ देखो एक बेस पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर, ये 20, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? 20, तो ये 20 मीटर्स। और हाइट जो यहाँ से ये हाइट आ रही है, इट इज़ 10 टोटल। 10 में से 5 डिवाइड हो गए यहाँ और 5 डिवाइड हो गए यहाँ। तो ये हम दोनों वेज में कैलकुलेट करेंगे। नो डाउट एरिया सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी, बट आपने इसको 2 डिफरेंट वेज में कैलकुलेट करना है, ज्योति की डायग्राम के हिसाब से एंड कविता की डायग्राम के हिसाब से। ज्योति की डायग्राम में हमें 2 ट्रेपीजियम मिल रहे हैं, पैरेलल साइड 10 और 20 है, हाइट 5 है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको फिगर में। एरिया, क्योंकि ये 2 ट्रेपीजियम है तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ये देखो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 20 30 हो जाएगा, इंटू 5, 35 = 150। अब ज्योति के हिसाब से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है। कविता की डायग्राम के हिसाब से उसमें एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी 10 थी, हाइट भी 10 थी, मैंने फिगर में आपको बताया।
तो अब ये यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 50, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है 10 इंटू 10 100, दोनों को प्लस करके 150। तो देखिए एरिया दोनों का सेम आया बट कैलकुलेशंस डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन होता है 6 साइडेड फिगर। ये देखिए ये एक 6 साइडेड फिगर है, इसमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर हेक्सागन है और पूरी टोटल फिगर की ये जो फुल हाइट है ये कितनी दी है 14 और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 10। अब आप इसको देखिए, इसमें भी फिगर को दो तरह से डिवाइड किया है, एक में 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, ये देखिए एक ट्रेपीजियम और ये दूसरा ट्रेपीजियम। अब अगर उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट किया जाए तो बेस पैरेलल साइड्स क्या आ जाएंगी 10, 6 एंड 14 और हाइट, ये जो हाइट है ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ पूरा 10 है तो ये 5 रह जाएगी। इसी तरह से सेम ये भी होगा। अब अगर इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में ये कितनी हो गई 10, ये भी 10, बाकी 6 तो है ही है। एक ट्राइंगल है, बीच में एक रेक्टेंगल है 10/6 का और फिर एक ट्राइंगल है। ये जो हाइट है ये कैसे होगी, देखिए टोटल जो है 14 थी, 14 में से ये 6 निकल गए, कितने रह गए पीछे 14 में से 6, 14 माइनस 6 दैट इज 8, 8 में से 4 हाइट यहाँ और 4 यहाँ क्योंकि बराबर की डिवीजन है। तो अब आप इस फिगर को भी समझ लीजिए, इसको भी, ये 2 ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड 6 एंड 14, हाइट 5, यहाँ बेस 10, हाइट 4, बीच में एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ACDF, उसकी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और नीचे भी सेम ऊपर की तरह बेस और हाइट। चलो कैलकुलेट करते हैं। फिगर जो फर्स्ट है 9.2A ट्रू ट्रेपीजियम है, उसमें पैरेलल साइड्स ये हैं, हाइट ये है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 2, ये आप पैरेलल साइड्स का हाफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट। मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि फिगर में 2 ट्रेपीजियम बन रहे, दोनों का एरिया सेम रहना है क्योंकि डायमेंशन सेम है, वैल्यूज सेम है। तो यहाँ ये प्लस करके हमारे पास आ गया 20 इंटू 5, 25 सा 100। इसी तरह से फिगर 9.929 में बी जो है उसमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDF और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल FED। उसकी हाइट जो थी वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी थी। 14 में से पहले बीच की लेंथ को माइनस किया, उसके बाद 8 को डिवाइड बाय 2 किया, 4 हाइट ऊपर हो गई, 4 नीचे वाले ट्राइंगल की हो गई। तो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये L इंटू बी और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैलकुलेट कीजिए, दिस इज 2 2 यहाँ रह गया 10 2 20, 10 6 60। इसी तरह से यहाँ 10 2 2 4 एंड 10 2 20। तो जब आप इसको प्लस करोगे 60 + 20 80, 80 + 20 100। एरिया दोनों केसेस में सेम है, कैलकुलेशंस आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन एज शोन इन फिगर। ऑक्टागन क्या होता है, 8 साइडेड फिगर, 8 साइड की फिगर को बोलते हैं ऑक्टागन। देखिए इसको डिवीजन दिया हुआ ऑलरेडी, ये 5 5 5, सारी ऑक्टागन की साइड्स जो हैं वो 5 है। अब इसका सीधा तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है, इसी तरह से मैं नीचे ज्वाइन कर दूँ तो नीचे एक और ट्रेपीजियम बन जाएगा। ये रेक्टेंगल हो गया, ये फर्स्ट क्या है ट्रेपीजियम, सेकेंड क्या है रेक्टेंगल और थर्ड क्या है, दिस इज अगेन अ ट्रेपीजियम ऑफ सेम हाइट, सेम डायमेंशंस 4 यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि रेगुलर है तो हाइट सेम रहेगी, हाइट जो ऊपर है वही नीचे आएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो स्टार्ट करें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट या सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों वे में लिखा जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर मैं बेस 1 बेस 2 लिख देती हूँ तो वो गलत नहीं है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऐसा होता है ना ट्रेपीजियम, ये देखिए इस तरह से। तो कभी कभी हम इन पैरेलल साइड्स को ये बेस 1 और ये बेस 2 भी बोल देते हैं, तो इनका सम मतलब पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट। हाफ पैरेलल साइड्स का जो थी वो एक थी 12, दूसरी थी 5 गिवन इन द बुक। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 हो गया,
12 प्लस 5 17, 17 टू ज़ा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बीच में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी, 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर का और नीचे के ट्राइंगल का ट्रेपेजियम का सेम आएगा, उसको भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ऑक्टेगन, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, तीनों एरियाज़ को हम प्लस करेंगे। 34 60 34 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन। ये हेक्सागन है, रेगुलर नहीं है। साइड्स गिवन है, MP गिवन है 9, MC गिवन है, ये सारी साइड्स आपको गिवन है। और जो साइड गिवन नहीं है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, ये देखिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है ना, 2 पैरेलल साइड्स हो गई और ये हाइट हो गई बीच की, ये ट्राइंगल, अगेन दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्रेपेजियम एंड दिस इज ट्राइंगल। तो यहाँ आपको पहले MB की वैल्यू भी चाहिए, DP की वैल्यू भी चाहिए, BD की वैल्यू भी चाहिए, फिर हमें यहाँ पे AC की वैल्यू भी चाहिए। तो उनको कैलकुलेट कर, बीच में कई वैल्यूज़ गिवन नहीं हैं, तो उनको हमने पहले फाइंड आउट करना है। देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आई हैव डन इट फॉर यू इन द डिटेल्ड वे, ताकि आप आसानी से समझ सको। ये हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं जो हमारी बुक में गिवन हैं, हमारी बुक में ये वैल्यूज़ गिवन हैं। अब मुझे DP की वैल्यू चाहिए। ये देखिए, DP, D और P की वैल्यू। तो DP की वैल्यू कैसे निकलेगी, पूरी वैल्यू में से MD की वैल्यू माइनस करेंगे, MP माइनस MD, तो MP माइनस MD वो आ गई 2। इसी तरह से PC की वैल्यू MP माइनस MC, BD की वैल्यू MP, लुक एट BD, ये है BD में से BD की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पूरे MP की वैल्यू में से ये भी और ये भी माइनस किया जाएगा। तो हम 9 माइनस 6 कर देंगे, 3 वैल्यू हमारी BD की आ जाएगी। इसी तरह से AC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब एरिया ऑफ फुल फिगर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस तरह से हमारी ये 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, उनको करके हम एरिया निकालेंगे। अब मैंने यहाँ डायमेंशंस लिख दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ AM इंटू AN, फिर ट्रेपेजियम का एरिया हाफ AN प्लस OC, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया दिस, ये आपके ट्राइंगल्स के एरिया हो गए, ये आपके ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। अब यहाँ आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं, ऊपर सारी वैल्यूज़ दी हैं, आप वैल्यूज़ वहाँ से लगाएंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। 2 2 कैंसिल, 2 and 2 दिस कैंसिल, दिस 2 कैंसिल्स, दिस 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये हमारे पास रह गया 2.5, ये रह गया 2.5 प्लस 3, दिस इज़ 5.5 इंटू 2 करोगे तो 11, दिस इज़ 3 3 ज़ा 9/2, दिस इज़ 2.5 इंटू 2 5 हो गया, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, और यहाँ 4.5 इंटू 3 13.5/2। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे। जो पॉइंट वाली वैल्यू ओवर 2 वाली थी उनको मैंने पॉइंट में चेंज कर लिया। 9/2 को 4.5 लिखेंगे, 13.5/2 को 6.75 लिखेंगे। अब जब इन सबको हम ऐड करेंगे कॉलम्स बना के, प्रॉपरली इनको कॉलम में अरेंज करना। देखिए 2.5, फिर आ गया 11.0, मतलब 11 मीन्स 11.0, 4.5, 5.0, 2.0, 6.75। जब आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस करते हो तो यू विल गेट 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ ऑक्टेगन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट इट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच।